अब हम तुम सर्वनाम जो मध्यम पुरुष के सर्वनाम है उसके रूपावली के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहले हम सर्वनाम की रूपावली का अर्थ समझ लेते हैं। सर्वनाम के वचन एवं कारक के अनुसार प्रयोग किए जाने वाले भिन्न भिन्न रूपों को तालिका के रूप में दर्शाना ही सर्वनाम की रूपावली कहलाती है। यहाँ पर तुम सर्वनाम को एक वचन और बहुवचन में भिन्न भिन्न कारकों के साथ किस प्रकार प्रयोग किया जाता है उसी के बारे में ये तालिका दी गई है। तो यहाँ देखिए कि ये है कारक, यानी यहाँ से यहाँ तक कारक हैं, अर्थात सर्वनाम के मात्र 7 ही कारक होते हैं और इसमें जिन सर्वनामों का प्रयोग किया गया है उस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, किंतु वचन के अनुसार इसका रूप बदल जाता है। जैसे तुम सर्वनाम को जब कर्ता के रूप में एक वचन में प्रयोग करते हैं तो तुम या तुमने का प्रयोग होता है, किंतु जब इसे ही बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो तुम लोग या तुम लोगों ने का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं बतला देना मुनासिब समझूंगा कि इस कर्ता के रूप में एक वचन में तू या तूने का भी प्रयोग किया जाता है, किंतु अब ये तू और तूने का प्रायः लोप हो चुका है। उसी तरह से तू सब या तू लोग का भी प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, लेकिन ये प्रायः लुप्त सा हो चुका है। जब इसी तुम का जब कर्म के रूप में एक वचन में प्रयोग करना चाहते हैं तो इस तुम का तुम्हें या तुमको हो जाता है, जबकि इसी तुम को कर्म के रूप में बहुवचन के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो तुम लोगों को लिखा जाता है या बोला जाता है। इसी तुम को जब करण कारक के रूप में एक वचन में प्रयोग करना होता है तो उसमें तुम से या तुम्हारे द्वारा का प्रयोग करते हैं, जबकि इसी को बहुवचन के रूप में प्रयोग करना होता है तो होता है तुम लोगों से या तुम लोगों के द्वारा सर्वनाम का प्रयोग होता है। उसी तरह से यदि तुम सर्वनाम का प्रयोग संप्रदान कारक के रूप में एक वचन में करना चाहते हैं तो उस तुम का तुम्हारे लिए या तुमको सर्वनाम प्रयोग करते हैं, और जब इसी तुम को संप्रदान कारक के लिए जब बहुवचन में प्रयोग करना चाहते हैं तो वह होता है तुम लोगों को या तुम लोगों के लिए। यहाँ पर मैं बतला देना चाहूँगा कि को का प्रयोग कर्म कारक के रूप में भी और संप्रदान कारक के रूप में भी होता है। जब कर्म कारक के रूप में को का प्रयोग होता है तो वहाँ पर उस पर काम करने का फल के रूप में होता है, जबकि जब संप्रदान कारक के रूप में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ के लिए के रूप में होता है। उसी तरह से अपादान कारक के लिए जब तुम का प्रयोग एक वचन में करते हैं तो वह तुम से होता है और बहुवचन में करते हैं तो तुम लोगों से होता है। उसी तरह से जब तुम का प्रयोग संबंध कारक के रूप में एक वचन में प्रयोग करते हैं तो तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, और जब बहुवचन के रूप में प्रयोग करना होता है तो तुम लोगों का, तुम लोगों की या तुम लोगों के सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से अधिकरण कारक में जब तुम का प्रयोग एक वचन में करना चाहते हैं तो वहाँ पर तुम में या तुम पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जब उसी तुम को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो तुम लोगों में या तुम लोगों पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर यह भी जान लेना जरूरी है कि सर्वनाम के मात्र 7 ही कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता है, और लिंग के कारण सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। धन्यवाद।